शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज़ में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रॉपर्टी डीलर आप कैसे बनेंगे। प्रॉपर्टी डीलर ही एक सफल प्रॉपर्टी डीलर, और उसमें आप पैसे कैसे कमाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, रियल एस्टेट बिजनेस यानी कि अचल संपत्ति या ज़मीन, मकान, दुकान खरीदने या बेचने का या किराए पर देने का जो व्यापार है, वो भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आज सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग वाला फील्ड बना हुआ है, पर ज्ञान के अभाव में, पर्याप्त जानकारी के अभाव में लोग थोड़े से संकोच में रहते कि बिजनेस हम शुरू कैसे करें, हमें क्या करना चाहिए। बहुत तो पैसे नहीं होते कि चलो खरीदे बेचें। तो भी आप सफल हो सकते हो। कैसे? बेसिक रूल्स के साथ में, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी डीलर वह व्यक्ति होता है जो मकान, दुकान, जमीन इत्यादि की बिक्री करने अथवा किराए पर उठाने में एक मीडिएटर का काम करता है। एक तरह से प्रॉपर्टी ओनर और बायर या किराएदार के बीच का ब्रिज होता है, और इन दोनों पार्टियों को आपस में मिलाकर डील फाइनल कराता है। और इस काम के बदले में उसे कमीशन या ब्रोकरेज मिलती है, जो कुछ हज़ार से लेकर कई लाख रुपए तक हो सकती है। अगर बड़ी डील हो गई तो बड़ा पैसा मिलेगा। आज के समय में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करके बहुत से लोगों ने करोड़ों की संपत्ति कमा ली है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको संपत्ति बेचने वाले और संपत्ति खरीदने वाले लोगों को आपस में मिलाना होता है, और उसके बाद वो लोग संपत्ति खरीदते हैं तथा बेचते हैं और आपको कमीशन के तौर पर अच्छी खासी रकम दे देते हैं। कभी कभी प्रॉपर्टी डीलर किसी संपत्ति को बिकवाने के बदले में 12 से लेकर लगभग 1.5 करोड़ रुपए तक के कमीशन के तौर पर कमा लेते हैं। हालांकि इनका कमीशन संपत्ति के रेट के ऊपर आधारित होता है। अगर कोई संपत्ति 50 लाख से अधिक कीमत की है तो इनका कमीशन कम से कम अच्छे खासे पैसे हो जाते हैं, 2-3 लाख रुपए हो लेते हैं। अगर कोई संपत्ति 5 करोड़ से अधिक की है तो फिर इनका कमीशन कम से कम मतलब 10 लाख रुपए तो हो ही जाता है। फिर जितने लोग रहते हैं आपस में बांट लेते हैं। तो इस फील्ड में कमाई को देखते हुए बहुत से लोग अब प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस में अपना हाथ आजमा रहे हैं, और बहुत से लोग अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। पहले प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कोई भी व्यक्ति बिना किसी लाइसेंस के कर सकता था, परंतु वर्तमान के समय में रेरा यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंतर्गत प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले लोगों को लाइसेंस और अपना रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के काम करता है और वो पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए अब प्रॉपर्टी डीलिंग के काम को करने के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ती है। परंतु इन सब के बावजूद अभी भी गांव और देहात जैसे छोटे छोटे शहरों, छोटे छोटे नगरों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना किसी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के ही प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं। परंतु अब ऐसे लोगों के बिजनेस कानूनी रूप से वैलिड नहीं है, इसलिए इन लोगों पर हमेशा कार्रवाई की तलवार भी लटकती रहती है। अभी जैसे आप किसी को किराए पे मकान दिलवा रहे हैं तो आधे महीने से लेकर 2 महीने तक का रेंट बतौर कमीशन ले सकते हैं, और वो दोनों तरफ से कमीशन लेता है, ओनर से भी और टेनेंट से भी। और प्रॉपर्टी की सेल पर उसे जितने में प्रॉपर्टी बिकी उसका कम से कम 2% कमीशन मिल जाता है। बहुत से रियल एस्टेट एजेंट इसी काम से हर महीने लाखों रुपए कमाते हैं। तो एक रियल एस्टेट एजेंट का काम क्या होता है? प्रॉपर्टी खोजना, ओनर से डील करना, ग्राहक का पता लगाना, प्रॉपर्टी दिखाना, प्रॉपर्टी का रख रखाव जैसे रंगवाना, मरम्मत करवाना इत्यादि, डील फाइनल होने पर रेंट एग्रीमेंट बनवाना, ज़मीन बिकने पर रजिस्ट्री ऑफिस में ज़मीन रजिस्टर करवाना, दुकान बिकने पर रिलेटेड पेपर्स तैयार कराना, और मकान खाली होते वक्त चेक करना कि मकान सही हालत में है नहीं है, बिजली बिल जमा है नहीं है, हाउस टैक्स जमा है नहीं है। तो प्रॉपर्टी डीलर या कंसल्टेंट बनना एक ऐसा काम है जिसमें आप बिना किसी लागत के अचल संपत्ति कमा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? देखिए, पढ़ाई से ज़्यादा इसमें तजुर्बे की आवश्यकता होती है। यह कारोबार शुरू करने के लिए ज़्यादा तकनीकी शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। कुछ निजी संस्था ऐसे कोर्स कराती है, लेकिन यह कारोबार आप अनुभव से ज़्यादा अच्छी तरह सीख सकते हैं।
लगभग 6 महीने से 1 साल का अनुभव इस कारोबार को शुरू करने के लिए बिल्कुल सही है। तो तजुर्बा लेते समय जो सीखना आपको ये है कि प्रॉपर्टी किस माध्यम से आप ढूंढ सकते हैं, ग्राहक कैसे आपको मिल सकते हैं, कानूनी दस्तावेज कौन से ज़रूरी हैं, प्रैक्टिकल वर्क कैसे करें, फ्लैट ज़मीन इत्यादि से संबंधित जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो बहुत ज़रूरी है। और हमारे देश में रियल एस्टेट एजेंट को मतलब किसी सर्टिफिकेट या डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसके लिए हमारे कस्टमर्स की आवश्यकता और बेचने वालों की आवश्यकता ज़रूर होती है। प्रॉपर्टी डीलर वो व्यक्ति होता है जो बिल्कुल नियम से काम करेगा और नियम से काम करवाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक प्रॉपर्टी डीलर काम होता है, उसके प्रॉपर्टी के मालिक को, प्रॉपर्टी को खरीदने वाले को बीच का जो ब्रिज है उसको फिलफिल करना, एक ब्रिज का काम करता है। 1% कमीशन पर भी लोग काम करते हैं। तो 1% कमीशन पे जब आप काम करते हैं तो न्यूनतम हो जाता है, और ये आपकी मर्जी है कि आप कितना परसेंट लेते हैं। अगर आप वैलिड तरीके से प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर तो ये पूरा वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। पूरा वीडियो देखिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो जैसा कि मैंने आपको बताया पॉइंट नंबर 1, अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। सॉफ्ट स्किल्स यूज़ करें और विश्वसनीयता जो होती है उसे बनाए रखना पड़ेगा। एज ए प्रॉपर्टी डीलर आपको मकान मालिक के लैंड ओनर के साथ साथ अपने ग्राहकों को भी रोज़ाना डील करना है। ऐसे में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आपको न सिर्फ कंसर्न्ड पार्टी से पोलाइटली बात करना आना चाहिए, बल्कि आपको अपनी हर एक एक्टिविटी में ट्रस्ट फैक्टर को सबसे अधिक महत्व देना होगा। इस बिजनेस में कई बार प्रॉपर्टी ओनर खुद प्रॉपर्टी दिखाने के लिए मौजूद नहीं होता है और अपने प्रीमाइसेस की चाबी रियल एस्टेट एजेंट को देता है। इसलिए अगर आप ट्रस्ट फैक्टर में फिट नहीं होंगे तो कम ही लोग आपके साथ डील करेंगे। ट्रस्ट पैदा करने का सबसे आसान तरीका है अपना एक ऑफिस खोलकर काम करें, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें और जो कमिटमेंट है आपको वो पूरा करना है। आप चाहें तो ऑफिस रख सकते हैं, परंतु बिना ऑफिस के भी आपका काम चल सकता है। आप चाहें तो अपना काम फ़ोन से भी कर सकते हैं। यह बात तो आप जानते ही हैं कि प्लॉट और मकान या फिर कोई ज़मीन काफ़ी कीमती चीज़ होती है। इसलिए अगर प्रॉपर्टी डीलर को 1 महीने में सिर्फ एक ही संपत्ति बिकवाने का मौका मिले तब भी वो लाख रुपए से अधिक की कमाई कर लेता है। और इस तरह प्रॉपर्टी डीलर को ये चिंता बिल्कुल भी नहीं रहती है कि आज कोई संपत्ति बिकी या नहीं बिकी, क्योंकि वो ये जानता है कि 1 महीने के अंदर कोई ना कोई संपत्ति उसके माध्यम से ज़रूर बिकेगी और उसके पूरे महीने की कमाई 1 दिन में हो जाएगी। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले व्यक्ति को कोई ऐसी डील मिल जाती है जिसमें कमीशन के तौर पर उसके पूरे 1 साल की कमाई एक ही दिन में हो जाती है। तो कुल मिलाकर ये बिजनेस संभावनाओं का बिजनेस है और इसमें कमाई की कोई लिमिट नहीं है। इसमें आप जितनी ज़्यादा ज़मीन बिकवाएंगे आपकी कमाई भी उतनी ही ज़्यादा होगी। प्रॉपर्टी ढूंढना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो सबसे पहले आप ये कारोबार आप किस क्षेत्र में करना चाहते हैं उस क्षेत्र की पूरी मालूमात आपको होना ज़रूरी है। हाथ में एक मोबाइल और घूमने के लिए 2 पहिया है तो बिल्कुल एकदम बढ़िया सा काम आप कर सकते हैं। पूरे क्षेत्र में घूमकर कौन सी प्रॉपर्टी किराए से है बेचने के लिए, इसकी एक लिस्ट बनाओगे आप। अब प्रॉपर्टी ढूंढेंगे कैसे? दैनिक अखबार से हर रोज़ आपको अच्छी प्रॉपर्टी की जानकारी मिलती है। फिर इंटरनेट पर मैजिक ब्रिक्स, 99 एकड़, स्पीकर, कॉमन फ्लोर और ऐसे बहुत सारी वेबसाइट पर प्रॉपर्टी मिल सकती है। सोशल नेटवर्किंग पर बनाए गए ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, पेज, व्हाट्सएप ग्रुप से भी अच्छी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है। और सबसे ज़रूरी है पहचान, यानी कि अपने कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से प्रॉपर्टी लोकेट करना। तो एक बार मेहनत करके आगे अपनी प्रॉपर्टीज़ का डाटाबेस तैयार कर लिया तो बस आप उनके लिए एक सही ग्राहक ढूंढना बाकी रह जाता है। अब ग्राहक को कैसे ढूंढोगे आप? ऑफिस खोलकर। ऑफिस सही जगह पर होना चाहिए जहाँ से ग्राहक आपसे आसानी से संपर्क कर सके। फिर अखबार में छोटे छोटे विज्ञापन देकर, इंटरनेट, मैजिक ब्रिक्स, 99 एकड़, स्पीकर, कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जो रियल एस्टेट के विज्ञापन करती है और इन वेबसाइट के पैकेज लेके विज्ञापन के जरिए भी आपको ग्राहक मिल सकते हैं। खुद का अपना वेबसाइट बना सकते हैं, गूगल, फेसबुक आदि पे प्रमोट करके आप ग्राहक बन सकते हैं। और रियल एस्टेट के लिए जस्टाइल के ग्राहक बनकर संपर्क करने का एक अच्छा माध्यम है आपका जस्टाइल। उसके बाद काम कैसे करोगे, मुनाफा कैसे कमाओगे?
तो इसमें रेसिडेंशियल अपार्टमेंट होते हैं, बंगलो होते हैं, रो हाउसेज होते हैं, कॉमर्शियल में बिजनेस के लिए दुकान होते हैं, शोरूम होते हैं, फिर इंडस्ट्रियल में फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए जगह होती है। तो बतौर कंसल्टेंट आप इन प्रॉपर्टीज़ को या तो किराए पर उठवाते हैं या फिर इनकी सेल करते हैं। तो जैसे आप सेल कराते हो आपको कमीशन मिल जाता है। हमारे भारत देश में प्रॉपर्टी डीलर बनना बहुत ही आसान है। पहले प्रॉपर्टी डीलर बनने के लिए व्यक्ति को किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन अथवा लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, परंतु वर्तमान समय में आपको रेरा संस्था के अंतर्गत प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा करने के लिए व्यक्ति को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, और प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस करने के लिए व्यक्ति के पास लाइसेंस होना भी ज़रूरी है। तो वैसे तो प्रॉपर्टी डीलर कोई भी बन सकता है, परंतु लाइसेंस के लिए या अपने आप को रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट के तहत स्थापित करने के लिए आपको अपने अंदर झांकने की आवश्यकता होती है। इस बिजनेस को करने से पहले आप इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि यह बिजनेस विश्वास पर टिका हुआ है। एक ऐसा बिजनेस जिसमें व्यक्ति अपने घर वालों का भी भरोसा नहीं करता। इसलिए इस बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने आप को विश्वासु बनाना जरूरी है। कहने का मतलब है कि आप संपत्ति बेचने वाले तथा संपत्ति खरीदने वाले दोनों लोगों को आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस करने वाले व्यक्ति को बातचीत की कला में माहिर होना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा बोलना पड़ेगा। इसलिए इस बिजनेस में झूठ का सहारा बिल्कुल भी ना लें। संपत्ति बेचने वाले तथा संपत्ति खरीदने वाले लोगों को आप ऐसे किसी भी व्यक्ति के बारे में ना बताएं जो किसी कानूनी विवाद में फंसी हो और जिसे खरीदने के बाद आपके ग्राहकों को पछताना पड़े। यहाँ पर मैं भी तो बताना चाहूँगा कि हर राज्य की अपनी अलग अलग रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है। इसलिए जो व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस करना चाहता है उसे उस राज्य में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के नियमों का पालन करना जरूरी है। हालांकि प्रॉपर्टी डीलर बनने का इच्छुक आदमी रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जिस राज्य में रहता है उस राज्य की रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। जब व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंतर्गत हो जाता है तो व्यक्ति एक रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट यानी कि प्रॉपर्टी डीलर बन जाता है। तो कुछ साल पहले तक क्या था, भारत में प्रॉपर्टी डीलर बनने के लिए किसी प्रकार की कोई भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी, परंतु जब धोखाधड़ी शुरू हुई तो ये नियम बनाना पड़ा, और ये ज़रूरी भी है, बहुत ज़रूरी होता है। अब आपका जो काम है वो आपको मालूम है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है क्या क्या काम आपको करवाना रहता है। प्रॉपर्टी सेल करा के यानी कि बिक्री की डील करवा के भी ब्रोकरेज मिल सकता है, और ये ब्रोकरेज प्रॉपर्टी की कीमत का 1 से 1.5% तक मैक्सिमम आप ले सकते हैं। उसमें यदि आप ज़्यादा लेना चाहेंगे तो ये फिर आपका एक पर्सनल एथिक्स होगा या सामने वाले की ज़रूरत के हिसाब से आप वो भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता दी हैं जो आपको एक सफल एजेंट बनने के लिए, सफल स्टेट एजेंट बनने के लिए काफ़ी सहायक रहेगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।